कि इस बंगले में जो भी रहा वो किसी न किसी हालात में बाहर निकला और उसकी करियर जो है शिखर से शून्य तक आने में समय नहीं लगा। तो कहते हैं कि ये बंगला एक तरह से मनहूस है, एक तरह से भूतिया बंगला है। बिहार की राजनीति में जनता जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जनता से वोट लेकर के पटना पहुंचने वाले तमाम बिहार विधानसभा के सदस्य, मंत्री, इन सब के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है, वो है बंगला, फ्लैट। सभी को मालूम है कि बिहार में अगर आप मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो आपको सरकार के द्वारा एक बंगलो अलॉट किया जाता है जिसमें वो तमाम सुख सुविधाएं होती हैं। आपको मालूम है कि विधानसभा का चुनाव संपन्न भी हो गया और अब बिहार विधानसभा का सत्र जारी है। इस दौरान तमाम जो सदस्य हैं उन्होंने अपनी गोपनीयता की शपथ भी ले ली है। इस दौरान अब बिहार विधानसभा का सत्र का कार्रवाई चल रहा है। दूसरे दिन जहां पर विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार को चुना गया, वहीं पर तीसरे दिन उपाध्यक्ष की चुनाव हुई, वहीं पर महामहिम राज्यपाल का संबोधन भी हुआ। लेकिन आज जो हम कहानी बताने वाले हैं, कहानी है बिहार के बंगलों की कहानी है। बंगला नंबर 6 जो स्टैंड रोड में स्थित है, ये बंगला आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये बंगला किसी आलिशान महल से कम नहीं है। जाहिर सी बात है कि जिसे मिल जाए वो इसे छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि इस बंगले में जो भी रहा वो किसी न किसी हालात में बाहर निकला और उसकी करियर जो है शिखर से शून्य तक आने में समय नहीं लगा, यानी कि बर्बाद होकर के लौटा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो मंत्री है, बड़े अधिकारी हैं, वो इस बंगलों में आने से पहले 10 बार सोचते हैं। कहा जाता है, कहने वाले लोग कहते हैं कि ये बंगला एक तरह से मनहूस है, एक तरह से भूतिया बंगला है, क्योंकि जो भी इसमें आया वो बर्बाद होकर लौटा। कहानी 2010 से शुरू होती है। 2010 में जब नीतीश कुमार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए तो जदयू कोटे से उत्पाद विभाग के मंत्री अवधेश कुशवाहा को ये बंगला अलॉट किया गया। ये बंगले में गाजे बाजे के साथ अवधेश कुशवाहा 2010 में एंट्री लेते हैं, लेकिन उनका करियर ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। इसी बंगले में रिश्वत लेते हुए उन्हें पकड़ लिया जाता है और उसके बाद क्या, उनका इस्तीफा और करियर बर्बाद। कहानी आगे बढ़ेगी। 2015 जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सत्ता में आए थे, उसके बाद इस बंगलों को आलोक मेहता, जो कि बिहार सरकार के मंत्री थे और तब सहकारिता मंत्री बनाए गए थे, उन्हें ये आवास जो है, ये बंगलो अलॉट किया गया था। आलोक मेहता को ये बंगला मिलने के बाद भी लग रहा था कि शायद ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन हुआ यही। आलोक मेहता इस बंगलों में आए और महज 1.5 साल में ही, 1.5 से 2.5 सालों में ही जो है सरकार गिर गई। सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाई। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ 2017 में शामिल हो गए और फिर ये बंगला आलोक मेहता से छिन गया। यानी कि सरकार महागठबंधन की जो तामझाम के साथ, बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ 2015 में बनी थी, वो भी सरकार 5 साल चलाने में असमर्थ रही। कहानी यहीं नहीं रुकती है। 2 मामलों के बाद कुछ सोचा जाए उससे पहले कहानी शुरू होती है 2017। 2017 में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सत्ता में आते हैं तो ये बंगला अलॉट किया जाता है मंजू वर्मा को। मंजू वर्मा भी यहाँ पर आती हैं। उसी तरीके से सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक मामला जो चर्चा में पूरे बिहार के लिए आया था, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड। ये मामला सिर्फ बिहार नहीं, देश भर को झकझोर दिया था जब इस मामले का खुलासा हुआ था। और इस मामले में मंजू वर्मा का हाथ था, मंजू वर्मा इसमें शामिल थी और उनका नाम आने के बाद न सिर्फ उनका इस्तीफा हुआ बल्कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो इस बंगले की कहानी सिर्फ तीसरी नहीं है। इस बंगले में जो भी आया वो कहीं ना कहीं से नुकसान झेलते चला गया। अब इस बंगले में आते हैं 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव में जीतने के बाद 4 एमएलसी के साथ, विधायक के साथ आते हैं आपको मुकेश सहनी। मुकेश सहनी वीआईपी के सुप्रीमो, वो इस बंगले में आते हैं। तब इन्हें मंत्री बनाया जाता है, मत्स्य विभाग के मंत्री बनते हैं और उसके बाद गाजे बाजे के साथ करोड़ रुपए के खर्च करके इस बंगले में अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कराया जाता है इसको, ताकि अगर कुछ इस तरीके की मनहूसियत हो, कुछ इस तरीके की गलत एनर्जी हो, उसको दूर किया जाए।
मुकेश सहनी यहाँ तक नहीं रखते हैं, इस बंगले से उनकी लगाव इतनी हो जाती है कि इस बंगले को ही वो अपनी पार्टी का हेडक्वार्टर बना देते हैं। आप इस बंगले के अंदर जाएंगे, चूँकि इसमें कोई है नहीं, ताला बंद है, तो इस बंगले में जब मुकेश सहनी रहा करते थे उस समय फूलन देवी का बड़ा बड़ा प्रतिमा वो लगाए हुए थे। वहीं अगर आपको बता दें तो मुकेश सहनी, वही मुकेश सहनी जो 2020 में मंत्री थे, उनके पास विधायक थे, एकाएक वो तमाम विधायक जो है भाजपा में शामिल हो जाते हैं, सरकार सत्ता बदल देती है, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आ जाते हैं, मुकेश सहनी मंत्री नहीं रहते हैं। उसके बाद फिर कहानी वहीं से, जहां से मुकेश सहनी ने शुरुआत किया था, वो कहानी वहीं पर आकर के शून्य हो जाता है। वहीं अगर आपको बता दें तो फिर मुकेश सहनी इस मकान को, यानी इस बंगले को छोड़ते नहीं हैं। उनका प्रेम इस कदर था कि इस बंगलों को छोड़ने की वजह उनके पास साफ थी कि उससे लगाव में जुड़ गए थे, लेकिन फिर सरकार के द्वारा नोटिस भेज करके उनको इस मकान को, यानी बंगलों को खाली कराना पड़ा। उसके बाद जब मंत्री लोग, तमाम मंत्री जब इस बंगलों में आने से अब डरने लगे, तो इस बंगलों को एक अधिकारी को अलॉट किया गया, लेकिन वो अधिकारी भी अपना टर्म पूरा न कर सके और उन्हें भी ये बंगला खाली करके जाना पड़ा। अब ऐसा कहा जाता है कि इस बंगलों को शादी विवाह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाद इसी तरीके की प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो ये कहानी 6 स्टैंड रोड के है, जो बंगला इस वक्त पूरे बिहार में चर्चा में है और बंगलों की राजनीति भी हो रही है। लोग अपने अपने बंगले में शामिल भी होंगे। नीतीश कुमार ने 243 विधायकों के लिए आवासन की व्यवस्था भी की है। तो ऐसे में हम बंगलों की कहानी आपको बता रहे हैं। बंगला नंबर 1, इसी तरीके की आगे भी कहानी बताएंगे किस तरीके से हाई फाई एक बंगला, जो पावर सेंटर जिसे कहा जाता है बिहार का, उस बंगलों में भी कई बड़े मंत्री रहे, यानी कि तेजस्वी यादव भी रहे, उसके बाद भी उस बंगले की कहानी दिलचस्प है। किस तरीके से वहाँ पर पूजा से लेकर के तमाम तंत्र लोग किया, तब जाकर के वहाँ पर व्यवस्था बन सके। क्या कहानी है ये बताएंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बुलेट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।